हाँ, तो एकांश क्या कहना चाहोगे कि एक बच्चे की माँ सबसे पहली गुरु होती है, लेकिन आपकी तो माँ एक टीचर, एक प्रिंसिपल आपको मिली है। कितना सौभाग्यशाली मानते हो और कितना मानते हो इनका हिस्सा है आपकी सफलता में? देखिए, एक बच्चे की सक्सेस बहुत ज़्यादा इस बात पे डिटरमिन्ड हो जाती है कि बच्चे की मदर क्या करती हैं। हुँ, वो एक इंग्लिश की सेइंग भी है, हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। जी। तो जीजाबाई जैसी माँओं ने ऐसा वो शिवाजी को जैसे बनाया, हुँ, तो मैं उसी प्रकार से मानता हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी लर्निंग, उसका लर्निंग आउटकम, उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज़ सब उसकी परवरिश से डिपेंडेंट होती है, और वो उसमें प्राइमरली मदर का रोल सबसे अहम होता है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो वो वही चीज़ें बाद में कंपाउंड होती हैं। दूसरा, मदर आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, वो विश्वास दिलाती है कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं और आप फेलियर्स पे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो ओवर आर्चिंगली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सक्सेस जो होती है वो पेरेंट्स और प्राइमरली आपकी मदर के विश्वास की परवरिश का एक डायरेक्ट आउटकम होता है। तुम क्या कहना चाहोगे कि एक बच्चे की माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, सबसे पहली गुरु होती है और आप तो खुद प्रिंसिपल और टीचर रही हैं, एकांश की कामयाबी के पीछे क्या कहना चाहोगे? कितना सपोर्ट रहा आपका? मुझे लगता है कि माता जो है बच्चे की सबसे बड़ी टीचर है, क्योंकि वहीं से वो अपनी माँ से ही टीचिंग का पार्ट सबसे पहले लेता है। तो माँ बच्चे को पहचान जाती है कि मेरे बच्चे में कितना कैलिबर है, और जित कैलिबर को पहचान के माँ को अपने बच्चे को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, यही माँ की पेरेंटिंग है। तो जैसे कि कृष्ण जी ने भी बताया थे, आपके साथ शादी सिर्फ आपकी एजुकेशन को देखकर की गई थी कि एक लड़की का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, आगे बच्चों के लिए। बिल्कुल जी, पढ़ाई लिखाई अगर मदर की होती है तो वो अपने बच्चों को कामयाब करने के अंदर मदद करती है। अगर एक माँ अनपढ़ है तो वो अपने बच्चे पे उतना एफर्ट नहीं लगा पाती, क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि बच्चे ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया। एक माँ, पढ़ी लिखी माँ जो है, वो बच्चे का होमवर्क चेक करेगी, क्या स्कूल में पढ़ाया। डे 1 से, जिस दिन बच्चा स्कूल में जाता है, डे 1 से बच्चे को चेक कर रही है कि बच्चा कैसा काम कर रहा है। तो एक माता का पढ़ा लिखा होना, ऑब्वियसली जो माता कम पढ़ी लिखी है, तो बच्चे के लिए पढ़ी लिखी माता ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ग्रामीण अंचल में क्या कहोगे कि आज भी एक सोच जो है कि बेटी को 12वीं तक स्कूलिंग या उसके पास ग्रेजुएशन करवा देना, कि हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं बहुत से पेरेंट्स, कि शादी जब तक नहीं होती, बेटी पढ़ रही है तो पढ़ रही है। नहीं, बेटियों को कामयाब ज़रूर करना चाहिए। एक बेटी कामयाब होगी तो पूरे घर को कामयाब करती है, अपने बच्चे को कामयाब करती है। तो बेटियां तो पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। तो आपने एकांश को किस तरह से पहचाना? क्योंकि माँ पहचान सकती है, टीचर पहचान सकती है बच्चे के अंदर पे क्या कैलिबर है, तो क्या कहना चाहोगे किस तरह से उसको वो एकांत दिया कि आपने अपने आप को धैर्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए? एकांश शुरू से ना बड़ा नटोरियस और बच्चा था कि मम्मी मैं खेलने जाऊँ, तो मुझे लगता है यार 5 मिनट 10 मिनट तो तू बैठ कम से कम थोड़ी सी देर। तो मैं उसको कहती, तू ऐसे कर, अच्छा तूने ये काम कर लिया, तो तू अब मेरे को 2 पेज लिख के दिखा बेटे ये। तो मम्मी ये भी लिख दिए मैंने। तो मतलब जो उसकी राइटिंग स्किल थी वो बहुत फास्ट थी, और उसमें एक चीज़ और बढ़िया थी शुरू से ही, जिस चीज़ को वो एक बार लिख देता था ना, वो उसे भूलता नहीं था। तो वो प्रतिभा के साथ थोड़ा जन्म हुआ हुआ बच्चा था कि जो उसमें भूलने की जो स्किल थी। और फिर एज ए मदर मैं उसको पढ़ाती थी। फिर उसको अपने पापा से भी बहुत कुछ ज्ञान मिला, जैसे एज ए पॉलिटिकल घर होने के कारण तो डाइवर्स फील्ड का उसको एक्सपीरियंस भी रहा। बहुत से तरह के लोग आए थे, पापा भी उसको बताते बेटा ये है। एजुकेशन का मेरे से मिल जाता उसको। तो इस कारण से बच्चा जो है, और फिर एक उसमें भी झील थी कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं। जो मैंने गलती कर दी, कि मैं उस गलती से कैसे अपनी गलती को ठीक करूं, ये उसमें बहुत अच्छी चीज़ थी, जिसके कारण वो यहाँ तक पहुँच पाया। जी सर, क्या कहना चाहोगे ये एकांश की एक जो कामयाबी है उसके पीछे एक औरत का हाथ, जिस तरह मन से आपने बताया, कितना मानते हो कि मैम का हाथ कितना रहा? निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा अगर कामयाब होता है तो उसमें उसका श्रेय समाज में उसके माँ बाप को ही दिया जाता है। हम्म, परंतु पिता जो है वो ज़्यादातर अवस्था में बाहर घर से ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मुझे लगता है पूरा क्रेडिट अगर कोई मिलना चाहिए किसी को तो वो माँ का क्रेडिट है कि कोई उसका बच्चा कामयाब हुआ है। एकांश को लेकर के भी यही है, क्योंकि जब वो छोटा था तो मैं अपने कामों में व्यस्त रहता था, तो उस वक्त उसके साथ कम इंटरेक्शन होती थी। पर जब चूँकि लड़के थे दोनों मेरे पास, तो जब वो जवान हुए तो थोड़ा सा कई बार जवान लड़के माँ के हाथ के काबू के नहीं रहते। हालांकि ये प्राध्यापिका भी रही तो इसने
उनको डिसिप्लिन में रखा जब तक काबू चली इसकी। बट उसके बाद जब बड़े होते चले गए तो एक सख्त पिता के नाते, एक दोस्त होने के नाते मेरा उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन रहा और धीरे धीरे वो मुझसे अपनी बातें शेयर करने लगे। जब +2 के बाद जब वो दिल्ली में गया तब कहीं ये खाप पला कि हाँ इसको बनाया जा सकता है। उसमें उसने मेहनत की, हमने उसको समाज के बहुत सारे जो मेरे दोस्त IAS ऑफिसर्स थे और शिक्षाविद थे उनसे मिलवाया, उनसे बातचीत कराई। उसके अंदर जुनून बन गया। उस जुनून का रिजल्ट परिणाम 6 मार्च को आया तो हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर उसने स्थान प्राप्त किया। तो एक व्यक्ति की जो शादी होती है अपने फ्यूचर को लेकर ही नहीं, अपने आपने कहा कि बच्चे के फ्यूचर को देखकर भी आपने जो सपना देखा था अपनी शादी के समय, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बिल्कुल आज समाज का इस प्रकार का बड़ा अंदरूनी प्रश्न है कि महिलाओं के प्रति आज भी, शहरों को अगर मैं छोड़ दूं तो गांव में अभी तक भी हम आज़ादी के इतने वर्षों के उपरांत जो लिंग भेद का महत्व है वो अभी भी बहुत कम नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी भी जिंदा है वो। अभी भी मैं बहुत बार देखता हूँ गांव में जा कर के, पर्टिकुलरली बस्तियों में, या जो समाज के रूढ़िवादी लोग हैं उनके विचार में आज भी 4 लड़कियां अगर हो गई हैं तो अभी उसके मन में लालसा जिंदा है कि एक लड़का ज़रूर चाहिए। तो उस नाते कहीं ना कहीं ये लगता है उसको कि मुझे लड़का चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। समाज में लड़कियां भी अपना एक स्थान महत्व बना रही हैं। ये तय है कि जिसकी माँ पढ़ी लिखी है, जो औरत पढ़ी लिखी है, जो लड़की पढ़ी लिखी है, वो पढ़े लिखे होने के बाद जो है वो निश्चित तौर पर अपने बच्चों को पढ़ा देगी। और एक लड़की का पढ़ा होना मुझे लगता है एक परिवार को नहीं बनाता, एक समाज में भी रूप अलग दिखाता है उसकी परवरिश। तो ग्रामीण कल्चर में जो लोग हैं कहीं ना कहीं जॉब पे भी हैं, उनकी सोच ये रहती है कि पढ़ी लिखी तो हो लेकिन बेसिकली मेरे माँ बाप की सेवा करे, मेरे घर का काम करे, मुझे नहीं नौकरी करवानी, नौकरी करने के लिए वो मैं हूँ। लेकिन आपकी सोच कहीं ना कहीं एकांश के भविष्य को लेकर थी। हाँ नहीं, मैंने बताया कि मेरा बहुत बड़ा परिवार था, उसमें इतने लंबे चौड़े परिवारों में 40-50 आदमियों का मेरा परिवार, पर उसमें कोई भी आदमी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। तो तब जब इसका रिश्ता है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट थी, इसलिए इस रिश्ते की शुरुआत हुई। कुछ थोड़ा कुदरत ने, परमात्मा ने इसको दिव्यांग के तौर पर जन्म लिया था। बाद में जन्म तो ठीक ठाक हुआ था, बाद में किसी बीमारी के कारण इसका पैर का ऑपरेशन हुआ और वो परमानेंट डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। वो सब भाग्य की बातें हैं। मुझे लगता था कि शायद इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी के उपरांत भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, अंग भंग तो कभी भी जीवन में हो सकता है। मैं इस मामले में नहीं जानता था, एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि इसके पैर में प्रॉब्लम है। पर उसके बाद मेरे परिवार में थोड़ा विरोध था और मैं इस हक में था नहीं। मुझे लगता था कि पढ़ी लिखी लड़की है तो अपने बच्चों को पढ़ा लेगी, इतना मेरी सोच थी। बस बच्चे इस ढंग से पढ़ाए कि ना सिर्फ उसका हरियाणा में नाम हुआ अपितु पूरे हिंदुस्तान में नाम हुआ। और एक माँ के तौर पर मुझे लगता है इसकी भी एक जर्नी जो है वो एक अच्छी और सफल जर्नी।